एक माह बाद ही हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट से बिजली की पैदावार बंद हो गई है। जरा बताते हैं कि हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट 8 रोज से बंद पड़ा है, जिसे मुकम्मल तौर पर फाल होने में 2 महीने लग सकते हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं, हमारे साथ मोहम्मद वसीम मौजूद हैं। मोहम्मद वसीम, 2 महीने लग सकते हैं मुकम्मल फाल होने में, इतना वक्त क्यों? जी, 1 माह कबल वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और चीफ मिनिस्टर समेत पूरी वफाकी और सूबाई काबीना जो थी वो इस पावर प्लांट के इफ्तिताह के लिए आई थी। और सिर्फ 1 महीना चलने के बाद ये पावर प्लांट जो है वो मुकम्मल तौर पर जो बिजली की पैदावार है इसने बंद कर दी है। तकरीबन 15 रोज़ के बाद, इफ्तिताह के 15 रोज़ बाद उसकी एक टरबाइन जो है वो बैरिंग टूटने की वजह से वो ख़राब हो गई थी, जबकि जो दूसरी टरबाइन थी वो तकरीबन चंद दिन पहले जो है वो ओवर हीट होने की वजह से वो भी जो है उसने भी जो बिजली की पैदावार है, जनरेशन है जो वो बंद कर दी है। लेकिन ताहाल इसकी जो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है फ्रांस की, उसको ये तमाम इसके जितने भी पुर्जाजात हैं वो भिजवाए गए हैं, लेकिन फिर भी इसके जो रिपेयरिंग है उसमें तकरीबन 2 माह का अरसा जो है वो दरकार है। 2 माह के अरसे के बाद ये जो बिजली की पैदावार है वो दोबारा शुरू कर सकेगी। ठीक, और ऑनसाई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस बारे में बात करते हैं। ऑनसाई साहब, इस्लामाबाद में बैठे हुक्काम क्या बता रहे हैं? 1 महीना पहले इफ्तिताह हुआ, 8 दिन से खराबी है, 2 महीने वापस फाल होने में लगेंगे। ये जो टरबाइन टूटी है इससे तो कमर टूट चुकी है। जी बिल्कुल, ये सारी की सारी नाअहली की कहानी है जो आप बता रहे हैं, और इसके पीछे मैं आपको बताऊं है क्या, ये इनकी जल्दबाजियां हैं। बेसिकली ये जो सारा का सारा ये इस तरह के काम होना नॉर्मल है, ये सारे प्लांट्स में इस तरह के काम होते हैं। और इन्होंने जो मोटर्स लगाई हैं जनरल इलेक्ट्रिक की 9HA नामी मोटर है, जो इससे पहले कहीं टेस्ट ही नहीं हुई थी, पहली दफ़ा हमारे यहाँ पे आई थी, और उसके बाद अब पूरी दुनिया में जो है ये कुछ 60-70 के करीब बिकी हैं, और 3-4 जो अभी ऑपरेशनल भी हैं। अभी हुआ क्या है, तारक मतीन के हवेली बहादुर शाह, बल्लोकी और ये जो बिकी जो है, इन तीनों में यही टेक्नोलॉजी है। लेकिन होता क्या है कि आपने सबसे पहले जो आपका प्लांट जो है कमर्शियल जो ऑपरेशनल उस वक्त होता है जब पूरा प्लांट आपका तैयार हो जाए। यहाँ पे इन्होंने ये किया कि इन्होंने 2 यूनिट्स, 4 टोटल यूनिट्स थे, 2 यूनिट्स अभी कंप्लीट हुए थे, उसी पे इन्होंने ऐलान कर दिया। दुनिया में कभी इस तरह नहीं होता, आप पूरे का पूरा कम्प्लेक्स जब तैयार होता है उसके बाद हैंड ओवर होता है, उससे पहले महीनों इस तरह के प्लांट जो है वो फ्री बिजली देते हैं। और पाकिस्तान में इसकी मिसाल मौजूद है। उच्च 1 पावर प्लांट जो कि 2000 के अराउंड बना था पाकिस्तान में, वो 8 माह तक फ्री बिजली देता रहा था, क्योंकि कमर्शियल डेट जब आप अनाउंस कर देते हैं तो उस वक्त प्लांट हैंड ओवर हो जाता है उस मैन्युफैक्चरर से लेके आप तक, और उस वक्त जो सारे का सारा नुकसान है वो आपने बर्दाश्त करना है। अब हुआ ये है कि इन्होंने जल्दी अपनी में, क्योंकि इन्होंने ये जो गफलत है, जल्दबाजी है, इसके नतीजे में अब हम जनरल इलेक्ट्रिक से कुछ क्लेम भी कर सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ ये जो मोटर्स हैं, मैं आपको यही बताने लगा था कि ये सिर्फ मोटर्स वारंटी में है, बाकी अब जितना पूरा पावर प्लांट है उसके हम पैसे भी दे रहे होंगे उनको, और जितनी ये रिपेयर है वो भी अब हम पे है। क्योंकि जब आपने इनॉग्रेशन कर दिया तो ये वो वाला फेज जो उन्होंने टेस्ट फेज था उसको आपने खत्म कर दिया इसके दरमियान में से, अब सीधा आपने उसको अपनी ओनरशिप में ले लिया। अब जो नुकसान होगा वो सारे का सारा हुकूमत पाकिस्तान का होगा, सारे का सारा पाकिस्तान के लोगों का होगा, सारे का सारा मेरा और आपके टैक्स का होगा। तो इनसे कोई पूछेगा ये कि इनको जल्दी क्या थी। बिक्की और ये जो हवेली बहादुर शाह और बल्लोकी तो भी ऑपरेशनल नहीं हुआ, तीनों में एक ही टेक्नोलॉजी है, एक ही तरह की इसमें LNG बेस्ड टेक्नोलॉजी है, एक ही मशीन्स हैं, एक ही मोटर है, 9HA मोटर है जो कि पहली दफ़ा बगैर टेस्टिंग के इन्होंने इस्तेमाल की। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में ये मोटरों का तबाह होना, इनका ख़राब होना नॉर्मल है, लेकिन ये टेस्टिंग फेज में होता है। आपने कमर्शियल जो है उसको कर दिया, COD कर दी, कमर्शियल ऑपरेशन डेट आपने जब आपने इनॉग्रेशन किया उसको आपने अप्रैल में कर दिया, इसको आपने जुलाई में कर दिया, हालांकि अगस्त में जो है वो बिकी वाला जो है आपके हैंड ओवर होना था, और इसने अगले साल के जनवरी में आपके हैंड ओवर होना था। चारों जो है यूनिट्स 1200 मेगावाट के ये दोनों हैं, और बल्लो की भी 1200 मेगावाट का है। तो ये सारे का सारा अब नुकसान जो कंपनी का होना था, जो मैन्युफैक्चरर्स का होना था, खजाने का होगा। ऑनसाई साहब, आपका मोहम्मद